रावण। रावण विद्वान था, कितना ज्यादा वेदों का ज्ञान रखता था। धनवान कौन था? रावण। सोने की लंका थी उसके पास। कहा जाता है कि जो काल था उसको लंका में बांध रखा था। मतलब रावण की मृत्यु उसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकती थी, और साथ ही साथ उसके जितनी भी प्रजा वाले थे उनकी भी मृत्यु रावण की मर्जी के बिना नहीं हो सकती थी। कितना शक्तिशाली, कितना धनवान। पर सीता कौन? श्री राम। क्यों? सच्चाई के साथ। बस एक चीज की कमी थी रावण में, वो था चरित्र। रावण के पास चरित्र नहीं था, जिसके कारण वो हार गया। आज हमारा भी वही हाल हो चुका है। हम रावण की मत पर चल चुके हैं। 5 विकार, अहंकार है। हम जरा सा पढ़ लेते हैं तो अहंकार आ जाता है। कामना हमारी खत्म नहीं होती, और कोई कुछ जरा सा हमारे को कह दे तो क्रोध में हम, और क्या कह देते हैं क्रोध को कहने के लिए? मेरा नेचर है, क्रोध करना मेरा नेचर है। पर किसी से बोलो प्रेम करते हैं, और लोग कितना है कि भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं बढ़ा, लोग नहीं होता तो ये भ्रष्टाचार बढ़ता। तो हमने क्या किया, इस शरीर को खुद को समझ के हमने सारे 5 विकारों को अच्छी तरह से अपने अंदर बसा दिया। तो परमात्मा ने सबसे पहले क्या किया? हमें आजाद किया। इस चीज से आजाद किया। मनुष्य का जो प्रेम होता है, परमात्मा का प्रेम होता है, उसमें पता है अंतर क्या होता है? मनुष्य का प्रेम एक दूसरे को बांधता है। आप खुद ही देख लीजिए, अगर आपको कोई जानवर पसंद आ जाता है तो आप सबसे पहले खूंटा गाड़ते हो और फिर वहीं बांधते हो। कोई पक्षी पसंद आ जाता है, एक सुंदर सा पिंजरा लेके आते हो, उसको उसमें कैद करते हो। लेकिन परमात्मा जब धरा पर आया तो सबसे पहले उन्होंने हमें आजाद किया इस चीज से, इस शरीर से, जो शरीर का भान था, जो 5 विकार थे, इस धोखे में हम पड़े हुए थे। और हमें आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जो रोजाना क्लास कराती है ना, जो जाती है माता है, वो वही आध्यात्मिक ज्ञान है। उस ज्ञान द्वारा हमें रास्ता दिखाया। अब ज्ञान क्यों जरूरी है हमारे लिए, उसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। जो छोटी वाली रानी थी, उसे राजा बहुत प्यार करता था। जहाँ पे भी जाता था अपने साथ लेके जाता था। पूरे दिन किसी भी अपने भ्रमण पे जा रहा है या दूसरे राजा से मिलके जा रहा है तो रानी को लेके जाता था। फिर उसकी जो तीसरी रानी थी, वो पूरा धन का हिसाब किताब रखती थी कि जितना भी धन प्रजा में बांटना है या प्रजा से करके रूप में वसूल करना है, या फिर राजा कभी कहीं घूमने जा रहा है तो उसको कैसा साधन भेजना है, तो क्या क्या गिफ्ट भेजने हैं, सब वो रानी को। राजा की बहुत अच्छी मित्र थी। राजा अपने जब भी महल में होता था तो उनके साथ बड़ा समय व्यतीत करता था, और प्रजा के लिए और राजपाट के लिए विचार विमर्श करता था। लेकिन जो पहली रानी थी, वो उससे बहुत नफरत करता था, शक्ल भी नहीं देखता था, मुझे नहीं बात करनी। सालों साल हो जाते थे, देखता ही नहीं। उस समय बाद राजा का अंत समय आया। जब अंत समय आया तो राजा ने कहा कि मैं अकेला जा रहा हूँ, तो किसी रानी को अपने साथ ले जाता हूँ। तो राजा ने सबसे प्यारी वाली रानी, जिससे बहुत प्यार करता था, चौथी वाली रानी को बुलाया और बोला कि मेरा समय आ रहा है, मैं पूरे जीवन भर आपको साथ लेके घुमाऊं, अब तो मेरे साथ चलो। तो छोटी वाली रानी ने पता है क्या कहा कि राजन मैं नहीं चल पाऊंगी, या तो आप ही जाओ। इतना कह के वो भाग गई वहां से। राजा बड़ा अफसोस करने लगा कि मैं जिसके साथ हर समय बिताता था, जितना ना प्रेम करता था, उसने तो 1 सेकंड नहीं लगाया मुझसे अलग होने में। पर राजा को एक होप थी कि तीसरी वाली रानी, जिसको मैंने पूरा धन दे रखा था, वो मुझसे बहुत खुश थी, वो मेरे साथ चली। तो तीसरी रानी को बुलाया, तो तीसरी रानी आई। तो तीसरी रानी बोली, राजा मैं आपके जाने के बाद ये ध्यान रखूंगी कि आपके अंतिम संस्कार और जो भी दान दक्षिणा करनी है उसमें कोई पैसे की कमी ना आए। साथ तो मैं भी नहीं जाऊंगी। राजा बड़ा अफसोस करने लगा।
राजा ने कहा चलो एक और ऑप्शन है मेरे पास, मेरी दूसरी रानी, वो मेरी मित्र है और मित्र तो हर जगह चलने के लिए तैयार है। दूसरी रानी आई तो वो भी बोली राजन, मैं आपके साथ शमशान तक जाऊंगी और आपका अंतिम संस्कार ठीक से हो तब तक वहीं खड़ी रहूंगी, पर चलूंगी मैं भी। राजा बड़ा अफसोस करने लगा, जिनके साथ मैंने पूरा समय किया वो कोई भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं। तब बड़ी रानी को पता चला, तो बड़ी रानी राजा के पास आई और बोली राजन, मैं आपके साथ चलूंगी। तो राजा को बड़ा अफसोस हुआ और कहने लगा, जिसको मैंने देखा तक नहीं, ध्यान नहीं दिया, किससे बात नहीं करी, वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। बड़ी गिलानी हुई राजा को अंत समय। वो चार रानी आप सबके पास आज भी हैं और राजा आप ही हैं। क्या करें, वो रानी कौन सी है? चौथी वाली रानी हमारा ये तन, जिसको हम हर जगह के साथ घूमते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, कितनी चिंता करते हैं, जब आत्मा शरीर से निकलती है 1 सेकंड नहीं लगता साथ छोड़ने में इसको, और साथ छोड़ देता है। तीसरी रानी हमारा धन, हम कितना समय व्यतीत करते हैं धन कमाने में, पूरी जिंदगी पूरी रात परमात्मा की तरफ देखते तक नहीं, किसी और की तरफ देखते नहीं, अपनी रातें रातें जगते हैं, और वो धन भी सिर्फ उतना ही काम आता है कि आपका अंतिम संस्कार और दाह के साथ हो जाए, उसके बाद वो भी नहीं जाता। उसके बाद दूसरी रानी आपके मित्र संबंधी, वो आपके साथ शमशान तक जाते हैं और पूरा अंतिम संस्कार होने के बाद वापस घर आ जाते हैं, बस आप वो भी नहीं जाते ना। लेकिन पहली रानी, इसके लिए आप कभी कोई कर्तव्य नहीं करते, वो है आपके कर्म, जो आपके साथ हर जन्म में जाते हैं और हर जन्म में आपको क्या देते हैं, आपको भाग्य देते हैं और हम उसकी तरफ नहीं देखते। तो परमात्मा ने आकर हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा हमें सबसे पहले जो हमने विकर्म किए हैं उनको चुप करने का एक रास्ता बताया, वो है राजयोगा। राजयोगा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसमें परमात्मा ने हमें एक चीज सिखाई कि हम परमात्मा को कैसे याद करें। हमने अब तक इतनी प्रार्थनाएं करी जिसमें एक तरफा बात करते थे, मंदिर गए, भगवान ये लिस्ट है, ये परेशानी है, सौंप दी, पर कोई चीज से डायरेक्शन नहीं ले पाए। उसमें से हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं दूसरे मंदिर चले गए, तो तीसरे मंदिर चले गए, लिस्टें वही बढ़ती गई, कभी कम नहीं हुई। लेकिन परमात्मा ने सिखाया कि मुझे अपना साथी बना के देखो, मुझे सिर्फ मंदिर में नहीं, मुझे कहाँ याद करो, अपनी मन और बुद्धि द्वारा मुझे याद करो। जो आपकी मन और बुद्धि है वो मुझ में लगाओ। मन और बुद्धि कैसे लगाई जाती है पता है आपको? छोटे से प्रैक्टिकल करेंगे, अभी करवाते हैं जैसे मन और बुद्धि की चीज लगती है। सब एक काम करिए, अभी अपने घर चले जाइए और घर जाके किचन में चले जाइए, किचन में जाके चाय बनाइए। अब एक बात मुझे बताइए, सिर्फ 10 सेकंड की बात मैंने करी, आप सब अपने घर चले गए? सब घर चले गए? नहीं चले गए? सबने किचन में भी चले गए और चाय बनाना शुरू भी कर दी होगी, और शायद से किसी ने तो चाय पीना भी शुरू कर दिया होगा 10 सेकंड में, सबसे फास्ट। और हम स्थूल रूप से 10 सेकंड में चाय बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें था ज्ञान। हमें ज्ञान क्या था? हमें ये ज्ञान था कि हमारा घर का पता क्या है, वो दिखता कैसा है, हमें पता है विधि चाय बनती कैसे है, तो हमें कितनी आसानी हुई ना। तो परमात्मा उस अध्यात्म ज्ञान द्वारा हमें वही ज्ञान देने आया है कि मैं कहाँ का निवासी हूँ, मेरे कर्तव्य क्या है, मैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूँ, मैं सद्गति दाता हूँ, मैं सच्चा गीता ज्ञान दाता हूँ, मैं ही सुख का सागर प्रेम का सागर हूँ। और लेकिन मैं रहता कहाँ हूँ? परम धाम में। तो परमात्मा आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा हमें यही शिक्षा दे रहा है। जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो हमें जहाँ पे भी मन बुद्धि ले जानी हो वहाँ ले जाना आसान होता है, क्योंकि हमारे पास एक पिक्चर होती है, हमारे पास एक नॉलेज होती है।
तो भगवान हमें कभी ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि मुझसे कोई बात करनी है तो एक बहुत कठिन सा मंत्र लेके आ जाओ और उसे बोलो। चलिए सबने बोला है।